यहाँ पर आप देखिए, ये है फ्रेश लेमन का जूस और ये सिर्फ 1 ग्लास जो है वो 2 दरहम का। हाँ भाई, इस व्लॉग में हाजिर हैं वो मज़ेदार रेस्टोरेंट्स जहाँ पे हमने जाके खाने खाए। मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स हैं, आज उनके छोटे छोटे जो झलकियाँ हैं ना वो आप मेरी इस व्लॉग में देखेंगे। तो आइए चलते हैं जनाब, व्लॉग का आगाज़ करते हैं और आप लोग देखिएगा कि हमने वहाँ पर क्या क्या खाने खाए और हमें कौन से खाने मज़े के लगे और कौन से खाने बस ऐसे ही लगे। अपना देसी डिनर करने देखते हैं कि देसी डिनर मिलता है कि परदेसी डिनर मिलता है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। आप ज़रा एक ब्लिक तो देखिए भाई। जनाब आपको गोलगप्पे भी मिल जाएंगे, ये देखिए चाट कॉर्नर है ये। तो जनाब अब हम जा रहे हैं, पता नहीं कौन सी जगह जाके अब हम खाना खाएंगे। यहाँ पर वैसे अपनी स्ट्रीट फूड का एक अलग ही मज़ा है, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो पाकिस्तानी हो। ये हमारे मियाँ खड़े हुए हैं। हेलो मियाँ, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। और यहाँ पर एक बिल्ली बैठी होती है जो रोज़ाना बैठी होती है और आज भी बैठी हुई है। हस्बैंड मामूद, हेलो बिल्ली, हेलो लिंग लिंग। चलें जी, ये माशाल्लाह से हमारे लोग हैं जो कि इस वक्त वो कहते हैं ना कि ये देखने जा रहे हैं कि कौन सा ऐसा देसी रेस्टोरेंट है जहाँ पे जनाब आपको देसी खाना भी मिल जाएगा और आपको जो है वो चाइनीज़ भी मिल जाएगा, क्योंकि कुछ लोग जो है वो चाइनीज़ लवर हैं, कुछ लोग। ये बिल्ली हमारे साथ चल रही है भाई, वाह जी वाह। लिंग लिंग, तुम हमारे साथ चल रही हो, आ जाओ। तो बस भैया ये सीन है। हाँ जी, तो इस वक्त हम आ चुके हैं इस रेस्टोरेंट में, देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। चले जी, यहाँ पे हम आ चुके थे एक तमिल रेस्टोरेंट में और ये तमिल रेस्टोरेंट अक्सर व बेशतर जब हम इस स्ट्रीट से गुजरते थे तो मुस्कुराता हुआ हमें देख रहा होता था कि भाई कब आओगे आप लोग, हमारा खाना कब टेस्ट करेंगे। खैर भाई, हमने सोचा कि आज जो है हम यहाँ का खाना टेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर ज़्यादातर तमिल खाने ही थे। हमने यहाँ पर चाइनीज़ खाया था, तो चाइनीज़ जो था वो बस ठीक था। मैं अगर यहाँ पर इसको नंबर देना चाहूँ 10 में से तो मैं यहाँ पर इसको नंबर दूँगी 6। जी हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना था जो कि सब लोगों को ही बहुत ज़्यादा स्पाइसी लगा। अब हम आए थे कड़क चाय पीने और साथ में हमने जो है वो अपना इंडियन, आज हम रेस्टोरेंट में आए और यहाँ पे जो है ना डोसा खा रहे हैं। मज़ेदार सा मैंने डोसा मंगवाया है और मोमोज मंगवाए हैं और बाकी सब ने भी मुख्तलिफ मज़ेदार सी चीज़ें मंगवाई हैं। तो वो जो है हम ज़रूर ट्राई करेंगे और इंशाल्लाह ताला मैं जब वो आती हैं चीज़ें तो हम आपको दिखाते हैं। हाँ जी जनाब, तो अब बात आती है इस ज़बरदस्त रेस्टोरेंट की। तो यहाँ का टेस्ट बहुत ही आला था और यहाँ पर हम अक्सर व बेशतर आए। यहाँ पर कुल्फ़ी, गोला गंडा, गोल गप्पे, जितनी भी स्ट्रीट फूड है उसको हमने सही से एंजॉय किया है। तो इसको मैं दूंगी 10 में से 8 नंबर। जी हाँ, मेरा मस्ती डोसा आ चुका है, इसके साथ ये स्पाइसी चटनी है और कोकोनट की चटनी है। तो ये मुनीब का डोसा है, ये मुनीब ने करवाया डोसा और ये नजमी का सूप है। अभी पप्पो का फालूदा आ रहा है। यहाँ पे गोला गंडा आ गया है। ये जनाब यहाँ पे इस वक्त गोलगप्पे आ गए। चले जी, अब हम आते हैं टुंडे कबाब की तरफ। जी हाँ, ये इंडिया का फेमस रेस्टोरेंट है और इसके हवाले से काफ़ी इसकी तारीफ़ें सुनी थी। जब भी हम यूट्यूब पे इसकी वीडियो देखते थे तो हमें एहसास होता था कि भाई यहाँ के कबाब तो दुबई जाके ज़रूर टेस्ट करने हैं। और जब हम टुंडे कबाब गए तो यहाँ पर जब हम अंदर दाखिल हुए तो हमें लगा कि वाह जी वाह, क्या बड़े बड़े एक्टर्स की इनके साथ, इनके शेफ़ के साथ जो है वो तस्वीरें हैं, जो इनके ओनर हैं उनके साथ तस्वीरें हैं। तो हमें लगा कि भाई यहाँ का टेस्ट जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त होगा। और आप माशाल्लाह से रश देखें, यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त रश था जिसकी वजह से हमें ख़ुद तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे हैं यहाँ पर एंटर होने में। तो जनाब हमने सोचा कि भाई टेस्ट भी अच्छा होगा,
खैर मैं बड़ा ऑनेस्ट और बिल्कुल जो कहते हैं ना कि सही से इसका रिव्यू दूंगी। जनाब हमने इनके बिल्कुल फ़ेमस जब कबाब मंगवाए और उसके साथ जो हमने उनकी ख़ास रोटी मंगवाई, तो उसका रिव्यू कुछ इस तरह का था कि कबाब जब हमारे पास आए हैं तो हम देख के हैरान और परेशान रह गए। हो सकता है कि वो टेस्ट वाकई बहुत अच्छा हो, या मैं कहती हूँ कि वो बहुत मज़ेदार कबाब समझे जाते हों, मगर मैं यहाँ पे कहूँगी सॉरी टू से, मुझे बिल्कुल चिकन के शामी कबाब लग रहे थे ये। ना इनमें स्पाइस थे, ना इसमें जो है कोई हरी मिर्च और ना कोई ग्रीन मसाला इसमें पिसा हुआ था। सिर्फ इसमें शायद नमक और शायद थोड़ा हल्का फुल्का कोई मसाला स्पाइस जो है वो शामिल किया गया होगा। तो हमने बड़े शौक़ से उनके फ़ेमस टुंडे कबाब मंगवाए थे, मगर हम यहाँ पर बड़े ही अफसरदा हो गए। सिर्फ़ यहाँ का मीठा जो था ना, जो कि हमने शाही टुकड़े मंगवाए थे, वो बड़ा ही ज़बरदस्त था। अच्छा, यहाँ की तंदूरी रोटी तो आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी थी। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके, मैंने हरी मिर्च और हरा धनिया ऊपर इसके डाला है, क्योंकि इसमें कोई भी मसाला शामिल नहीं था, सिर्फ नमक शामिल था, या हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत स्पाइस हो, जो कि इतने अंदाज़ा उसका नहीं हो पा रहा था कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी हैं कि नहीं है। खैर जनाब, उसके अलावा हमने जो है यहाँ पर शीरमाल भी मंगवाए थे। शीरमाल जब हमने मंगवाए थे तो आप अभी शीरमाल का भी एक तरह से एक ब्लिक देखिए कि कैसे शीरमाल आए थे। हम जब कराची जाते हैं तो वहाँ के शीरमाल देख के तो वाह जी वाह, मतलब कहते हैं ना कि हर आदमी के मुंह में पानी आ जाता है, मगर यहाँ के शीरमाल देख के हम इतने सेटिस्फाई नहीं हुए। अच्छा, यहाँ के सबसे मज़ेदार जो थे वो शाही टुकड़े थे, जो कि बहुत ही टेस्टी थे। यानी मैंने एक वहाँ पर भी खाया और उसके बाद जो है 3 पैक करवा के मैं घर पे भी लेकर आई, मुनीब के लिए, पप्पो के लिए और एक अपने लिए। अच्छा जी, अब बारी आती है कि इसको हम नंबर दें। तो मीठे में तो इसके नंबर मैं कहूँगी 10 में से 8 थे, मगर जनाब कबाब जो कि इतने फेमस कबाब थे, उनका बिल्कुल भी मुझे वो बिल्कुल किसी को भी नहीं, मुझे क्या, मैं अब्बू भी गए थे मेरे साथ, मेरा भाई भी था, भाभी भी थी, मेरे हस्बैंड भी थे, मगर किसी को भी ये कबाब अच्छे नहीं लगे। आई डोंट नो क्यों, मगर ये कि ये मेरी खुद समझ में नहीं आया। खैर जनाब, इसको अगर मैं नंबर देने पे आती हूँ तो मैं यहाँ पे इसको नंबर दूँगी 10 में से 6 नंबर। जी हाँ। इस वक्त जनाब हम लोग कोरियन बुफे में आए हुए हैं, और यहाँ पे ये देखें जनाब, ये कुछ सीन है, और यहाँ पे आप ग्रिल भी कर सकते हैं। इस वक्त मैं ग्रिल के लिए जो जो चीज़ें लेकर आई हूँ, या सूप में मेरा जो है वो टोफू है, जो विद स्पाइस के साथ है, ये भी टोफू है, और माइस हैं, कुछ मशरूम्स हैं, सैलड्स हैं, ये भी टोफू है, ये भी टोफू है, कुछ सैलड्स हैं, और इनको अब हम जो है ना ग्रिल करेंगे और इंजॉय करेंगे। ये देखिए यहाँ पर स्पाइसी भी है, ये स्पाइसी सॉस है, हाँ, ये नॉन स्पाइसी। इसको तुम ग्रिल कैसे करोगे? इसको थोड़ी करोगे, इसको तो सॉस। हाँ, इसमें सॉस में ही डालना है। ये नाज़रीन जो है। अच्छा जी, एक दिन हम पहुंच गए कोरियन रेस्टोरेंट। जी हाँ, यहाँ पर कोरिया का ख़ास टिपिकल जो खाना होता है ना, वो यहाँ पर सर्व किया जा रहा था। बेसिकली ये बुफ़े था, और तकरीबन 60 दरहम का ये बुफ़े था। 2 घंटे आपको अलाउ थे कि आप यहाँ पर बैठ के इस खाने को एंजॉय कर सकते हैं। और ख़ास इन्होंने जो भी गेस्ट यहाँ पर आ रहे थे, उनको एक ख़ास तौर पे कह रहे थे कि आपने खाने को ज़ाया नहीं करना है। अच्छा जी, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं जो है वो टोफू वगैरह बड़े शौक़ से अपने घर में भी बनाती हूँ। तो मैं क्योंकि फ़िश, झींगा, गोश्त वगैरह जो है वो नहीं खाती हूँ, तो मैंने जो है वहाँ पर स्पाइसी टोफू और सैलड और मुख्तलिफ़ वेजिटेबल सैलड्स को जो है ना खूब इंजॉय किया। और यहाँ पे जो लोग झींगा, फ़िश और डिफरेंट तरह के गोश्त, चिकन वगैरह या बीफ खाते हैं, वहाँ यहाँ पर बाकायदा उसमें मसाला लगा हुआ रखा हुआ था। आप उसको अपनी टेबल पे लेकर आएँ और उसको इस तरह से ग्रिल करके और आप खाएं। तो ये एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। मुझे यहाँ पे बड़ा ही टेस्टी खाना लगा। मैं सोचती हूँ कि अगर मैं झींगे खा रही होती या फ़िश खाती या मैं मीट खा रही होती, तब तो ये मेरे लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन था। तो जनाब, जब भी आप दुबई जाएं तो इस कोरियन रेस्टोरेंट में ज़रूर जाएं। उसके अलावा जनाब, जहाँ तक इसके नंबर देने की बात है, तो वो मैं आपको अभी बताती हूँ कि इसका क्या नंबर इसको मैं दूंगी, क्योंकि मुझे तो ये बड़ा ही टेस्टी लगा भाई। तो
बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है और मैं रेकमेंड करूँगा कि यहाँ पे आएँ और ये सब चीज़ें खाएँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे और आप खुद एक्शन कर रहे हैं, खाना कम खा रहे हैं, तो इस वजह से आप थोड़ा अपने आप को बिज़ी रख पा रहे हैं खाते हुए, जो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी चीज़ है और मज़ा केवल। और सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि बिल्कुल जो कोरियन स्ट्रीट फूड होता है, जैसे कोरिया में स्ट्रीट फूड खाया जाता है, जैसे वहाँ पे लोग बैठ जाते हैं और डायरेक्ट जो है वो बनता जाता है, या इवन देन रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी वहाँ पे लाइव कुकिंग के साथ लोग खाते हैं। ये वहाँ की ख़ास बात है जापान वगैरह की। तो इन्होंने इस चीज़ को बड़ा अच्छा यहाँ पे प्रमोट किया है और बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ पे हम मुख्तलिफ़ किस्म की वेजिटेबल्स जो हैं वो लेकर आ गए थे और उसको जो है हमने, जो उन्होंने ख़ास सूप के बाउल दिए थे जिसमें कुकिंग भी हो रही थी, यानी आप वो बॉइल्ड हो रहे थे बेसिकली, हमने उसमें काफ़ी सैलड वगैरह ला के डाल दी और साथ में जो है वो झींगे वगैरह और जो मशरूम्स थे वो यहाँ पे फ्राई हो रहे थे, टोफू था। तो ये मेरा एक बड़ा ही बेस्ट एक्सपीरियंस रहा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप लाइव ग्रिल करके उसी वक्त जो है वो खाना खा रहे हैं। एक नया एक्सपीरियंस एक नए मुल्क में था, तो बड़ा ही अच्छा लगा। खैर जनाब, मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि किस तरह का बुफ़े मौजूद था। ये कुछ चाइनीज़ नहीं, कोरियन कुछ सालन थे, उसके अलावा ये फ्रूट्स वगैरह रखे हुए थे। हम क्योंकि काफ़ी लेट गए थे तो काफ़ी चीज़ें तो यहाँ पर ख़त्म ही हो गई थी। अच्छा जी, यहाँ पर आपको मोमोस मिल जाएंगे, उसके अलावा जो है यहाँ पर आपको सुशी थी हर तरह की। ये कुछ चीज़ें थी जो कि फ्राई हुई रखी हुई थी, चिकन थी जिसमें झींगे थे, मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें थी। ये भी कुछ मैं कहती हूँ कि कबाब टाइप के थे जो कि मैंने ट्राई नहीं किए थे। और यहाँ पे जनाब बारी आती है गोश्त की, जो कि मसाला लगा हुआ रखा होता है जैसे कि मैं आपको बता रही थी। और ये हर तरह का गोश्त, यानी जैसे जिसमें फ़िश भी शामिल थी, चिकन भी थी, बीफ भी था, और उसमें कहना चाहिए कि हर तरह का गोश्त जो था वो शामिल था। विंग्स भी थे, झींगे भी थे, टोफू भी था। तो आपने जो जनाब ग्रिल करना है आप प्लेट में अपने टेबल पे लेकर आएँ और उसको जनाब नोश फरमाएँ। और ये जो चीज़ें थी ये सारी जो हॉट पॉट थी उसके लिए था ये, कि आपने जो है अपनी हॉट जो पॉट है उसके अंदर आपने इनको ऐड करना है और इसको फिर आपने खाना है। और यहाँ पे जनाब फ़्रेश चीज़ें मौजूद थी, मिसाल के तौर पर जैसे झींगे वगैरह जिसको बग़ैर मसालों के आपने खाना है। अच्छा, यहाँ पे जो है ये भी हॉट पॉट के लिए जो सैलड सूप वगैरह था वो मौजूद था। आपने अपने हिसाब से यहाँ पर इनको प्लेट में ऐड करना है और उसके बाद अपने टेबल पे जाके उस सूप में डाल के खाना है। और साथ में मज़ेदार सी स्पाइसी चटनियाँ भी शामिल थी। चलिए जी, यहाँ पर आती है इसके नंबर देने की बारी। तो यहाँ पे मैं इसको 10 में से 9 नंबर दूंगी। जी हाँ, 9 नंबर इस वजह से दूंगी कि एक नंबर ये कि इसमें टाइम लिमिट थी, और क्योंकि ये था कि खाना ग्रिल भी करना था तो उसमें मुझे तो बड़ा टाइम लग रहा था। ज़ाहिर सी बात है, खाना ज़रा अच्छा ग्रिल भी करना था, तो इस वजह से मैं समझती हूँ कि 2 घंटे थोड़े से कम थे। इसमें तकरीबन 3 घंटे होने चाहिए एक जो है वो इजीली फैमिली जो है वो खाना खा सके। गुज़ारा यहाँ तो सिर्फ़ एक बंदा या 2 बंदे जो हैं वो जो झींगे वगैरह वो खा रहे थे। मैं तो बिल्कुल फुल वेजिटेबल्स ही खा रही थी, तो ग्रिल में इतना टाइम नहीं लग रहा था। मगर नॉर्मली अगर कोई फैमिली आती है तो उसको आप देखें कि ज़ाहिर सी बात है टाइम लगता है। तो बहरहाल मैंने इस वजह से इसको 10 में से 9 नंबर दी। जी जनाब, तो यहाँ पे करते हैं हम व्लॉग का अख्ताम। और जैसा कि आपने देखा कि इस टूर में हमने काफ़ी मज़ेदार खाने भी इंजॉय किए, देसी खाने भी इंजॉय किए और साथ में कुछ परदेसी खाने भी इंजॉय किए जनाब। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाज़िर हो जाएंगे एक नए धमाके के साथ, नए हल्ले गुल्ले के साथ। जब तक के लिए इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।